देखिए, एक मामला संज्ञान में आया कि किताबी देवी 10 दिन से हॉस्पिटल में हैं और उनको पैसा मांगा गया था। मैंने प्रिंसिपल साहब को बोला, चंदौली डीएम साहब को भी बोला। प्रिंसिपल साहब के बोलने के बाद कुछ पैसे कम हो गए, 30,000 से 13,000 हो गए और डीएम साहब के बोलने के बाद 13,000 से 10,000 पे आया और कहने का काम कर रहे हैं कि अब डीएमआई साहब आके इसका ऑपरेशन करेंगे। दुख इस बात की है कि जब डीएम का बात नहीं सुन रहे तो मेरी कहाँ से सुनवाई होगी। इसलिए जब मैं नीचे उतरा, उनको मैंने कहा कि चलो प्राइवेट अस्पताल में मैं ही इलाज करवा दूंगा इनका, क्योंकि मर जाएंगी यहाँ पर। तो मैं प्राइवेट लेके जा रहा हूँ। मैंने सीएमओ साहब से बात किया तो सीएमओ साहब कहने लगे कि क्या करें विधायक जी, ये ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज है, राजकीय होता तो ये परेशानी नहीं होती। मुझे इस बात का कष्ट है, किसी बात को मैं लड़ रहा था तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। राजकीय मेडिकल कॉलेज चंदौली में लेके आया था, न कि ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज। वो सवाल तो अलग है, लेकिन अभी भाई साहब मिल गए, ये पूरी दवाई बाहर से खरीद के लाए हैं। और एक भाई साहब और मिल गए, वो कहाँ गए भाई साहब? हाँ, उनका देखिए वो भी पर्ची लिए हैं, बाहर से जा रहे हैं, दवा खरीद के ला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ये क्या हो रहा है चंदौली में, इसलिए मैं आज इनको तो प्राइवेट में ले जाकर इलाज करा रहा हूँ, लेकिन सोमवार के दिन यहाँ टेंट लगाकर धरने पर बैठने का काम करूँगा और उन डॉक्टरों को तब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये धरना चलने का काम होगा। अभी मैं एक लेटर बना के डीएम साहब, एडीएम साहब, एसडीएम साहब सबको मैं लेटर पहुंचाने का काम करता हूं और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि इस भ्रष्टाचार में, ये लड़ाई में आप मदद करिए, क्योंकि आपके कहने पर भी अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो कम से कम मुझे लड़ने का मौका दीजिए और मुझे यहाँ बैठने का परमिशन दीजिए। मैं लेटर अभी भिजवा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि परमिशन मिलेगा, और परमिशन मिले या न मिले, सोमवार को मैं जनता से भी अपील करूंगा कि साथियों आप आइए, और ज़्यादा संख्या में आने की जरूरत नहीं है, पहले आइए, यहाँ देखिए, और लड़ाई अगर गंभीर होगी तो लड़ने का भी काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।